हिमालय की गोद में बसी कतियूर घाटी, जहां पत्थरों में इतिहास सांस लेता है, जहां हर खंडित मूर्ति एक प्राचीन अवशेष, एक प्राचीन कहानी कहता है। आज इतिहास के उन गुमनाम साक्ष्यों को फिर से जीवित करने की एक मुहिम चल रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के हिमालय संग्रहालय की टीम ने ऐतिहासिक घाटी के प्राचीन गांवों में कदम रखा। इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर सावित्री कैड़ा जंतवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की, प्राचीन खंडित मूर्तियों और साक्ष्यों का सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने बताया, देश भर के इतिहासकार आज इन साक्ष्यों को सहेजने में जुटे हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत ने इस प्रयास को पूरा सहयोग दिया। नैनीताल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिमालय संग्रहालय में इन बिखरी पड़ी मूर्तियों को संरक्षित करने की जरूरत है, ताकि शोध छात्र, इतिहास प्रेमी और पर्यटक इनके माध्यम से उत्तराखंड के गौरवशाली अतीत को समझ सकें। मैं डॉक्टर कपिलेश भोज और मैं यहाँ सोमेश्वर में ही रहता हूँ। मैं शिक्षक और साहित्यकार हूँ और अभी आज ये नैनीताल से कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में हिमालय संग्रहालय है और वहाँ की जो प्रभारी हैं डॉक्टर सावित्री कैड़ा, जो पहले वहाँ एचओडी भी रह चुकी हैं इतिहास में, वो अपनी टीम के साथ यहाँ आई हैं तेलीहाट और इसके आसपास का जो ऐतिहासिक क्षेत्र है उसका भ्रमण करने के लिए। तो साथ में मैं भी उनकी टीम के हिस्से के तौर पर यहाँ पर आया हूँ। तो उनका हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जैसे जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो चीज़ें संरक्षित की गई हैं, उसके अलावा भी इधर उधर जो बिखरी हुई मतलब कुछ पुराने मतलब कुछ अवशेष हैं या कुछ पत्थर या कुछ बिखरी हुई आकृतियाँ हैं, तो वो हम लोग देखने के लिए आए हैं और उसमें ताकि उनको संरक्षित किया जा सके या पुरातत्व विभाग को बताया जा सके या फिर हिमालय संग्रहालय में हम लोगों की योजना है कि वहाँ पर वो रखे जा सकें, तो फिर जैसे कि तमाम शोधार्थी उसको वहाँ पर शोध कर सकें और ख़ास तौर से इस क्षेत्र का भी मतलब एक तरह का उल्लेख वहाँ पर हो। ये कुछ खास इसका उद्देश्य है। तो यहाँ इस क्षेत्र में कौन कौन से गांव आपने अभी चयनित किए हैं? ये खास तौर से अभी फ़िलहाल तो जो मुख्य ये क्षेत्र है वो तो तेलीहाट का है इधर जी, तेलीहाट। और दूसरा अभी जो एक शिवलिंग आपने ये जिक्र किया था, जिस गांव में एक शिवलिंग कहीं पर निकला है बता रहे थे, तो उसको भी हम देखने जा रहे हैं। वो शायद पास में कोई गाँव है, झालामाली, हाँ, उस गाँव में हम जा रहे हैं और उसको भी देखने जा रहे हैं कि मतलब किस तरह का वो प्राचीन हुआ है, क्योंकि ये तो पूरी ऐतिहासिक भूमि रही है ना। यहाँ तो अभी जितना पता है उससे उसका कई गुना ज़्यादा मतलब जो है सामने नहीं आ पाया है अभी। वो धीरे धीरे चीज़ें प्रकाश में आती हैं और ये अपने आप में जो आपका ये गरुड़ ना कचूर वैली है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत मतलब बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है ये ना। इसके बारे में बहुत सारे लोग अभी जानते नहीं हैं। बहुत सारे लोग यहाँ, बहुत सारे साहित्यकार आए हुए हैं और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है यहाँ के बारे में, है ना। और उसके अलावा जो इतिहास का, बल्कि यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे ये जो हमारा संग्रहालय है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के पूरा इतिहास का जो पट पर उस पर पूरा लिखा जाना चाहिए कि यहाँ मतलब क्या क्या इतिहास रहा, क्या रहा। मूर्तियाँ तो ठीक ही हैं, वो तो होना चाहिए, लेकिन उसमें पूरा इतिहास अंकित होना चाहिए। वो इससे यहाँ का महत्व और ज़्यादा वो होगा। और ख़ास तौर से मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं पत्रकार भी रह चुका हूँ दिल्ली में, कि यहाँ के जो पत्रकार लोग हैं और जो साहित्यकार लोग हैं, उनको इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए जिससे कि इसके ऐतिहासिक महत्व इससे और प्रदर्शित हो सके। मैडम, स्वागत है आपका ऐतिहासिक गांव तेलीहाट में। आज आपका ये विजिट जो आप कर रहे हो, जगह जगह जाके बात कर रहे हो, कम्युनिटी में जाके बात कर रहे हो लोगों से, तो क्या किस परिप्रेक्ष्य में विजिट है और क्या उद्देश्य है आपका? मैं प्रोफेसर सावित्री कैड़ा जंतवाल, प्रोफेसर इतिहास विभाग, डीएस परिसर, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में कार्यरत हूँ और हमारे वहाँ जो हिमालय संग्रहालय है वो 1827 में उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, तो मैं उसकी प्रभारी भी हूँ। तो हम वहाँ पर पूरे उत्तराखंड की ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं वहाँ पर रख रहे हैं। अभी हाल ही में हम मटिना से शिव पार्वती के पूरा परिवार का मूर्ति ले गए और जगह जगहों से ले जा रहे हैं, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं ये इस धरोहर पर वो समझें कि कैसा होता था। इसलिए मूर्तियों के अलावा हम पुरानी सारी चीज़ें हैं, घर की लकड़ी का सामान है, पुराने बर्तन हैं, ओखली है, हल है, मूसल है, छतुरा है। इसके साथ साथ हमने बर्तनों का भी कलेक्शन किया है, तलजान है, और साथ में हमने जो है
वहाँ आयुक्त दीपक जो रावत जी हैं, उनसे हमने उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रखने के लिए यहाँ का जो जेवर है, तो हमने 5 लाख का जेवर भी वहाँ खरीद के रख लिया है। उसका पैसा हमने दीपक रावत जी ने दिया। इसके साथ ही हमको मेटल डिटेक्टर भी दिया है, उसका पैसा आने वाला है। यहाँ पर ये रक्षारा गांव है सोमेश्वर से आगे को, वहाँ पर सोने के सिक्के मिले, उसको भी हम कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा हमने जो है वहाँ पर संग्रहालय को और हाल अच्छा बनाने के लिए एक गांव का बना रहे हैं, वहाँ पर गांव म्यूरल गांव नहीं होता वैसे, उसके लिए भी दीपक रावत जी ने 14 लाख रुपए लगभग सैंक्शन होने रह गए, हाँ ही उन्होंने कह दी है, वो भी हो जाएगा। साथ इस गांव का नाम होगा, इस क्षेत्र का नाम होगा और इसका इतिहास जानेंगे। और जो इस पत्थर है, इस पत्थर का हम चूरा निकाल के जो है टेस्ट ले देंगे कि ये कतुरी काल में कितना पुराना है करके। ये तमाम चीजें अगर ये यहीं पर रही, कुछ सालों में धीरे धीरे करके ये मिट्टी बन जाएगी। उसके उद्देश्य तो आप सभी लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग हमको सहयोग करें, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है? हाँ, इस पूरे लोगों काम का में? हमें ये बताना भी चाहूंगी कि लोग काफी उत्सुक हैं, लोग देते हैं, थोड़ा उनको समझाने की जरूरत है। तो बाहर से जो हमारे विद्यार्थी हैं, अब विद्यार्थी गांव-गांव तो आते नहीं है, अब हमारे यहीं के विद्यार्थी यहाँ कितना आ रहे हैं, वहाँ आएंगे तो उस पर वो शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे और फॉरेनर्स आते हैं। आज ये हमारा इंडिया के टॉप मच है और इसको हमने अपने हिमालय संग्रहालय को जो है उत्तराखंड के मानचित्र पे भी इसको शो कर दिया। उत्तराखंड के जो पर्यटन विभाग है उसने इसको अपने उसमें ले लिया है और काफी हमें सफलता मिली है। तो प्रकाश जी, क्या इतिहास है इस झालामाली देवी मंदिर का? जी, दरअसल में यह मंदिर नंदा देवी का जो प्राचीन मंदिर था, झालामाली के ही नाम से प्रसिद्ध था। आज से कम 150 साल पहले इस मंदिर की मूर्ति को जो है कोट ब्राह्मणी देवी के साथ में स्थापित कर दिया गया, जहाँ की अभी उनकी संयुक्त रूप से पूजा होती है। लेकिन यह मंदिर जो है अपेक्षित रहा। यहाँ अभी भी कई मूर्तियां खुदाई के दौरान मिलती हैं। अगर टूरिज्म चाहे या सरकार चाहे तो इसको डेवलप कर सकती थी, यहाँ पर रोजगार के अवसर मिल सकते थे लोगों को। लेकिन ये क्षेत्र अपेक्षाकृत अभी तक अनदेखा किया गया है इसको। और यह नंदा देवी का जो मंदिर जो है वो राजा की बेटी जो थी वो यहीं पर उनको स्थापित किया गया था। इसको झालामाली के नाम से ही जाना जाता था, बल्कि कई और जगहों पे भी इनका नाम आता है। सरकार को देखना चाहिए इसकी तरफ।